धर्मांतरण ऐसे ही कर दोगे। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो क्या आपका धर्मांतरण हो गया? अगर मैं मसीह को मानती हूँ तो आपका धर्मांतरण हो गया क्या? आप जैसे मुझसे बात कर रहे हैं, बस यही ब्लेम हम पर लगाया जाता है। आपके मैं मीडिया से पूछना चाहता हूँ कि आज आप तक के आप किसी मसीह समाज को पैसा पकड़ाते हुए देखें क्या? कोई वीडियो देखे, कोई वीडियो सुने और देखे नहीं है। सुनने और देखने में बहुत अंतर है दीदी, तो वही चीज को मैं बताना चाहूंगा। ब्राह्मण होकर के आप ईसाई समाज में आ चुके हैं, तो आप जितने लोग हैं आप उतने रहिए, ईसाई समाज को मानिए, बाकी लोगों को प्रलोभन दे करके आप लोग प्रलोभन का एक भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, ना सुप्रीम कोर्ट ना हाई कोर्ट में और ना पूरे प्रचार बातें तो यही की जाती हैं। प्रचार तो हम भी तो आरोप लगा रहे हैं सरकार के ऊपर, तो हमारी बात तो नहीं माने जा रहा है सरकार। और वो लोग हम लोग से गाली गलौज करने लग गए, हम लोग से मारी पीटी में आने लग गए, छेड़खानी करने लग गए, और उसके बाद हमें ये भी कहने लग गए कि तुम आतंकवादी हो, तुम लोग नक्सलवादी हो, तुम लोगों को गोली से मार देना चाहिए। अब जो आपके सनातन धर्म के देवी देवता है, क्या आप उन्हें मानते हैं? एक शब्द में जवाब। नहीं मानते, नहीं मानते। हम सच्चाई को मानते हैं। ईसा मसीह में सच्चाई मानते हैं। हाँ, ईसा मसीह में सच्चाई दिखता है, उसको मानते हैं, बाकी में नहीं दिखता ना, हम नहीं मानते। नमस्कार, मैं वीना दुबे और आप देखना शुरू कर चुके हैं सीजी भास्कर। इस वक्त दुर्ग के पद्मनाभपुर थाने में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं माहौल जो है वो काफ़ी बदला हुआ है और पद्मनाभपुर थाना जो है वो छावनी में तब्दील हो चुका है। पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद है। कारण क्या है वो आपको बताते हैं। पिछले दिनों दो पक्षों के बीच किसी विषय को लेकर के विवाद हुआ था, जिसके बाद ईसाई समुदाय के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद समाज आक्रोशित है और उनका कहना है कि जब दो पक्षों के बीच विवाद हुआ तो एफआईआर ईसाई समुदाय के लोगों के ऊपर क्यों की, बस इसी बात को लेकर के ये सारा विवाद उपजा है। और आप देख सकते हैं कि ईसाई समाज के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, महिलाएं पुरुष सभी आज यहाँ थाने में मौजूद हैं और स्थिति से निपटने के लिए आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात है। नगर पुलिस अधीक्षक हर्षित मेहर भी मौजूद है, इसके साथ तमाम पुलिस बल जो है वो मौजूद है, कहीं कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न ना हो जाए, जिसके बाद मोर्चा संभालने के लिए जवान जो मौजूद है। अभी हम कुछ लोगों से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे कि ईसाई समुदाय आज आखिर इतनी बड़ी संख्या में यदि पद्मनाभपुर थाने में पहुंचा हुआ है तो किस तरीके की मांग को लेकर के पहुंचा है और किस तरीके की कार्यवाही वो चाहता है। पिछले दिनों जो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई थी, कुछ लोगों से जुड़ेंगे, बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि क्या है पूरा मामला। ईसाई समुदाय आज जब विरोध दर्ज कराने के लिए मौजूद है दुर्ग के पद्मनाभपुर थाने में, वहीं पर प्रदीप दुबे भी इस समुदाय में शामिल है, मेरे साथ मौजूद है। जी, आपका नाम बताएंगे? प्रदीप दुबे, रायपुर से। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप यहाँ कैसे पहुँचे, मतलब ईसाई समाज में आप? मैं चर्च जाता हूँ, आप- मुझे 10 साल हो गया। दुबे हैं आप? मैं प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता हूँ। और अपने जो सनातन धर्म के इतने सारे भगवान थे उनसे यकीन उठ गया? वो मेरा पर्सनल विषय है वो। अच्छा। मेरा यकीन रहे ना रहे, वो मेरा पर्सनल व्यक्तिगत जीवन है मेरा, मैं किसी को भी मान सकता हूँ संविधान के हिसाब से। ईसाई समाज में आए, ईसाई समुदाय में मिल चुके हैं, क्या लगता है आपको, क्या चीज वहाँ पर आपके साथ छत्तीसगढ़ में हाँ। जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, लगातार हमारे मसीहों पे अत्याचार हो रहे हैं। सुकमा देख लीजिए, जगदलपुर देख लीजिए, कोंडागांव देख लीजिए, आप लगातार। अच्छा, क्यों हो रहे हैं? ये क्यों हो रहे हैं? हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं और अपना जीवन को बदल लिए, इसलिए हो रहे हैं। तो आप लोग जैसे प्रभु ईसा मसीह को मान रहे हैं, ठीक है, आप ब्राह्मण होकर के आप ईसाई समाज में आ चुके हैं, तो आप जितने लोग हैं आप उतने रहिए, ईसाई समाज को मानिए, बाकी लोगों को प्रलोभन दे करके आप लोग क्यों? प्रलोभन का एक भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, ना सुप्रीम कोर्ट ना हाई कोर्ट में और ना पूरे प्रचार बातें तो यही की जाती हैं। प्रचार तो हम भी तो आरोप लगा रहे हैं सरकार के ऊपर, तो हमारी बात तो नहीं माने जा रहा है सरकार। हम भी तो सरकार के ऊपर में आरोप लगा रहे हैं कि आप चुनाव के समय में करोड़ों का। अच्छा, ऐसा क्या चीज बोला जाता है ईसाई समाज के द्वारा जिससे लोग जो है अपना धर्म परिवर्तन करके उसमें जाते हैं? कोई अपना धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं। यहाँ पे जितने आए हैं आज भी हिंदू हैं जाति से। नहीं, मेरे बात सुनिए, मेरे जो जानकारी जाति में है, एक मैं है, प्रदीप सुनिए मैं दुबे बता रही हूँ, प्रदीप दुबे हैं आप, ठीक है, मेरी जानकारी में भी एक है। जब मैंने उनसे बातचीत की, वो साहू थी और उन्हें उस ईसाई धर्म में ले जाया गया और उन्हें ये बोला गया कि आप जब तक अपने घर धर्म के देवी देवताओं को जा करके ठंडा नहीं करेंगे तब तक आप ईसाई धर्म का जो भी प्रार्थना है वो आपके ऊपर असर नहीं करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। बोलते हैं। विश्वास के लिए ना, आपका मन यदि विश्वास करता है कि आप गंगा को मैया मानते हो ना तो पानी, तो वो विश्वास है। अच्छा, आपके साथ क्या चमत्कार हुआ? जैसे आपने चमत्कार कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी चमत्कार नहीं हुआ है मेरे जीवन में। मतलब आस्था।
मुझे ऐसे लगा कि मुझे चर्च जाना चाहिए। मैंने एक संडे चर्च गया, उसके बाद लगातार 2 संडे चर्च गया, तीसरा संडे चर्च गया। पहले लगातार संडे सुनिए जब तो, आप गए होंगे कुछ तो हुआ कुछ होगा? भी नहीं हुआ है। मेरे जीवन बदला है। मैं आरोपी किस्म का व्यक्ति था, अच्छा, ठीक है। वो सब छोड़ कर मेरे 12 मुकदमे मेरे ऊपर दर्ज थे थाना में। मैं कचना क्षेत्र का रहने वाला हूँ। 12 मुकदमे मेरे ऊपर दर्ज थे जब मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानता था। मानने से खत्म हो मानने से, मैं ये बता रहा हूँ ना, मानने से मैंने बाइबल जब पढ़ी, जब बाइबल पढ़ी तो उसमें ऐसे बहुत सारी चीजों को मैं समझा। समझने के बाद सारी चीजों को मैं बदला, और बदलने के बाद मैं एक अच्छा जीवन जी रहा हूँ। बस यही मेरा गए। जो गलती है। 12 मुकदमे सुनिए जो ना, चल रहे थे वो खत्म हो सब खत्म हो गए हैं, सब खत्म, और सभी के सभी दोस्त मुक्त हुए। मैं किसी में सजा नहीं पाया हूँ। गए। हाँ, आपके घर में आपका परिवार भी पूरा मानता है? परिवार मानते हैं। आपका पूरा हाँ, परिवार? हमारे तो पूरे आप ब्राह्मण जैसे में। ब्राह्मण है हम्म। और लोगों को भी आप ऐसी सलाह देंगे? किसी अपने की में सलाह आने नहीं के देंगे हम। क्यों सलाह देंगे? हम, हमें अच्छा लग रहा है ना। हम अपने नहीं, स्वतंत्रता के लिए मतलब अपने अनुभव तो शेयर करेंगे ना। अनुभव शेयर करते ना। जैसे ये मेरे दोस्त है, तेरे यार भाई तू आ ना, प्रभु में तेरे लिए प्रार्थना करवाते हैं, सब ठीक ठीक होगा। ऐसे कितने लोगों को शामिल किए? शामिल किसी को नहीं किए हैं और कौन ना कौन करेंगे। आया? कौन बहुत कौन लोग हैं मेरे दोस्त। आया? तो आया कौन? कोई नहीं आया है ना। चर्च आएगा तब तो पता चलेगा उसको सच्चाई के बारे में। मतलब वो नहीं आया। जब आदमी पहुंचेगा तब मैडम आपको अच्छा चमत्कार लगेगा, आप होगा। भी आओगे? आपको मैं बोला कि आप यीशु मसीह के पास आओ, आपको अच्छा लगेगा। आप आओगे तो अच्छा लगेगा ना। आप आए नहीं हो तो आप जानोगे कैसे प्रभु के बारे में। आप सब्जी खाते हो, मतलब वहाँ तक तो मुनगा ले खाते हो, जाओगे मुनगा ना? खाते हो कि नहीं? वहाँ तक तो ले मुनगा जाओगे ना? खाते हो कि अरे नहीं? मैं मुनगा मटन मछली सब सब खाते हो। हाँ। स्वाद आता है तभी खाते हो कि वैसे ही खाते रहते हो? नहीं तो इसको आप स्वाद से बस मतलब मेरा ये- स्वाद आप है वो जब यीशु वहाँ मसीह। तक लोगों को ले जाओगे नहीं कुछ तो बोलते होगे वहाँ तक आने के लिए, कुछ चर्च तक आने के लिए। कुछ नहीं बोलते हम लोग। ऐसे ही चले जाओ। हम जैसे मैं गया हूँ ना, हम्म। मेरा एक्सपीरियंस है ना, मैं तो ऐसे ही गया हूँ। अच्छा। हाँ, तो मैं क्यों किसी को बोलूँ कितने कि लोग हैं आपके घर में? मेरे घर में 8 लोग हैं, सभी इसमें सभी हैं? यीशु मसीह मानते अच्छा, अब क्या यहाँ क्यों? हैं। अब बात सुनिए, यहाँ की घटना जो हुई है, ठीक है। पुलिस प्रशासन थाना क्षेत्र के अंतर्गत हमारा चर्च है। चर्च में प्रार्थना होता है, वो प्रतिदिन प्रति संडे होता है, ठीक है। आज हिंदू जागरण मंच जगह है, और वो जगह है तो पुलिस के पास क्यों नहीं आया पहले? वो उसको किसने बोला कानून को हाथ में लेने के लिए और हमारी बहन बेटी को छेड़ने के लिए? अच्छा, छेड़े हैं? हाँ, हम आरोप लगा रहे हैं ना, छेड़े हैं और हमारे प्रभु यीशु मसीह को उल्टा सीधा बोले हैं, तो हमारे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा है। हम इसकी मांग किए पुलिस अच्छा, प्रशासन उन से, पर कार्रवाई की मांग कार्रवाई की एक मांग आखिरी की। सवाल। आप ईसाई धर्म में आ चुके हैं, अब जो आपके सनातन धर्म के देवी देवता है क्या आप उन्हें मानते हैं? एक शब्द में जवाब नहीं दीजिए। मानते हैं। नहीं मानते? हम सच्चाई को मानते हैं, तो ईसा मसीह में सच्चाई दिखती सच्चाई मानते हैं। हाँ, ईसा मसीह में सच्चाई दिखता है, उसको मानते है और हैं। बाकी में? बाकी में नहीं दिखता ना, हम नहीं मानते। वो मेरा व्यक्तिगत जीवन है ना मैडम, मैं बोला ना मेरा व्यक्तिगत जीवन है वो। मैं मानूं ना मानूं मेरी मर्जी है, इसमें मैं किसी को जवाब नहीं मतलब दूंगा। सनातन धर्म को पूरी तरीके से भूल चुके मैं भूल चुका हैं। हूँ। कितने साल हो गए आपको इस? 10-12 साल हो गया। चलिए ठीक, ये थे प्रदीप दुबे जी जो अपना धर्म छोड़ करके, सनातन धर्म छोड़ करके, उनकी मर्जी है, धर्म कोई भी हो, कोई भी मान सकता है, उनकी आस्था जो है वो ईसाई धर्म में है, उन्होंने ईसा मसीह को माना है। कुछ लोगों से और जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। विषय को लेकर के आज ईसाई समाज के लोग पद्मनाभपुर थाने में पहुंचे हुए, यही वो महिला है जिनके साथ शायद छेड़खानी की घटना की गई है, ऐसा इन लोगों का कहना है। किसके द्वारा हुआ है ये? देखिए, ये हम अपने कलीसिया में थे, कलीसिया से प्रार्थना पहले सभा अपना नाम हमारे। बताइए आप। देखिए, मेरा नाम रितु है ना, मसीह लिखती हूँ मैं, रितु मसीह हूँ मैं। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब हम अपनी प्रार्थना भवन में होते हैं तो लोग हम पर आरोप लगाते हैं असामाजिक तत्वों के द्वारा कि यहाँ पे धर्मांतरण का कार्य हो रहा है। मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ, धर्मांतरण क्या ऐसे ही हो जाता है? अच्छा, शासन होता है क्या कोर्ट, धर्मांतरण? जैसे देखिए, वहाँ इल्जाम लगा रहे हैं। जैसे वही तो मैं आप लोगों से क्वेश्चन कर रही हूँ, और जो बंधु बोलते हैं मैं उनसे यही क्वेश्चन करना चाहती हूँ, क्या धर्मांतरण क्या होता है? धर्मांतरण ऐसे ही कर दोगे? अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो क्या आपका धर्मांतरण हो गया? अगर मैं मसीह को मानती हूँ तो आपका धर्मांतरण हो गया क्या? आप जैसे मुझसे बात कर रहे हैं, बस यही ब्लेम हम पर लगाया जाता है। अभी आपने कुछ समय पहले अभी देखा कि यहाँ कैसे आराधना हो रही थी। हम अपने भवन में बैठ करके हम ऐसी ही आराधना करते हैं और ऐसी ही परमेश्वर का प्रार्थना करते हैं। हम पर आरोप लगाया जाता है कि यहाँ लोग धर्मांतरण कर रहे अच्छा, हैं। आरोप लगा, छेड़खानी, मारपीट जैसी बातें सामने आ रही, क्या हुआ? देखिए, मारपीट क्या हुई या जब छेड़खानी? हमारी कलीसिया समाप्त होने के बाद हम अपने अपने घर की कलीसिया ओर, मतलब? मतलब हम अमित कुमार मिनिस्ट्री के लोग हैं, है ना। हमारा चर्च का नाम है अनुग्रह ज्योति प्रोफेटिक चर्च। हम अपने चर्च से
प्रार्थना सभा हमारी खत्म होने के बाद हम अपने घर की ओर जा रहे थे। ये कुछ असामाजिक तत्वों के लोग जैसे प्रफुल्ल पटेल और प्रदीप सिन्हा वो आए और आकर के हमारे मार्ग को रोक दिया गया कि तुम नहीं जा सकते, तुम धर्मांतरण कर रहे हो। उसके बाद में वो लोग हम लोग से गाली गलौज करने लग गए, हम लोग से मारी पीटी में आने लग गए, छेड़खानी करने लग गए। और उसके बाद हमें ये भी कहने लग गए कि तुम आतंकवादी हो, तुम लोग नक्सलवादी हो, तुम लोगों को गोली से मार देना चाहिए। ठीक है, फिर हम आज उसी विषय को लेकर के आप लोग आए जी हैं जी यहाँ पर जी उनके ऊपर कि कार्रवाई देखिए हम अपनी कार्यवाही की मांग कर रहे हैं, शासन प्रशासन दबाव में आकर के हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। कब तक यहाँ बैठे रहेंगे ऐसे? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक हम यहाँ से प्रदीप हटने सिन्हा वाले और नहीं हैं। पटेल पर कार्यवाही की बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। और अमित कुमार मिनिस्ट्री, अनुग्रह ज्योति प्रॉफिटिक चर्च या दुर्ग भिलाई कहीं भी क्षेत्र में देख लीजिए, ये पहली बार किसी का सब भवन नहीं लग रहा है ना, प्रार्थना सभा नहीं लग रही है। ये तो कई हजारों सालों पहलों से ये प्रार्थना भवन चल रहा है चलिए, ना। तो ये है यहाँ पर मसीही समाज के लोग बैठे हुए कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। प्रदीप सिन्हा और प्रफुल्ल पटेल जो है उनके ऊपर शायद छेड़खानी या मारपीट जैसी घटना हुई थी, इनका कहना। और प्रार्थना सभा में ये प्रार्थना कर रहे थे, उस वक्त शायद वहां जा करके कुछ हो हल्ला जैसी स्थिति बनी थी। कुछ लोगों से और जुड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर नगर पुलिस अधीक्षक हर्षित मेहर भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि आखिर जो मांग लेकर के बैठे हुए हैं क्या उनकी मांगों पर कार्यवाही होती है। मैं इस समाज में तो बचपन से हूँ, मैं बचपन से मानता हूँ। बीच में मैं मस्जिद भी जाता था, बीच में मंदिर भी जाता था, फिर अब इसमें आ गए, इसमें आया ही नहीं हूँ। मेरा मन करता था तो मंदिर चले जाता था, मन करता तो मस्जिद चले जाता पूरा था। सभी को मानते हैं। अब मन कर रहा है मैं चर्च आ रहा हूँ, अब मैं सोचता हूँ कि मैं पूरा ही चर्च आ गया हूँ। हाँ, क्या क्या कुछ कैसा लगता है आपको इसमें आए हैं? इसमें आया तो बहुत अच्छा लगता है, शांति है, शांति है, संतुष्टि है। उनसे प्रेयर करते हैं तो बहुत सारी चीजें, हमारी मांगे भी पूरी हो जाती है। जैसे आपकी मांग पूरी होती, शांति है, आप बता रहे हैं बिल्कुल आपके जीवन में सब कुछ अच्छा बिल्कुल। रहा, और लोगों को इसमें शामिल करेंगे? हम किसी को शामिल नहीं करेंगे, हम सीधा बोलेंगे, हम उसका सुसमाचार सुना रहे हैं। जैसे वचन में कहता है, बाइबल कहता है कि सारे जाति के लोगों को जाकर सुसमाचार सुनाओ, और हम वही काम करते हैं। जैसे मैं आपको बोल, बाइबल पढ़े? मैं बिल्कुल बाइबल क्या पढ़ूं। क्या रहता है, क्या लिखा रहता है? बाइबल में सब लिखा है, सब बातें लिखी है। जैसे थोड़ा बहुत आपको क्या जानना है आप बताइए। मतलब क्या लिखा रहता है? देखिए बाइबल, क्या चीज ऐसा है जिसके बाद आप लोग, मतलब काफी सारे लोग ईसाई धर्म में आते हैं, मैं किसी धर्म की बुराई नहीं कर रही, सभी धर्म का सम्मान है, लेकिन कुछ ऐसा, कुछ तो आश्चर्यचकित कुछ होगा। देखिए आश्चर्यचकित होना ये अलग बात है, ठीक है। लाभ जैसे किसी देखिए को- लाभ ऐसा कुछ नहीं है। देखो क्लियर बात है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं यहाँ से उठ के वहाँ गया, मेरे को थोड़ा सा शांति मिल गया, छाव मिल गया, मेरे को अच्छा लग गया, तो मैं वहाँ पे बैठ गया। तो इसी प्रकार से एक बाइबल भी है, अपने मन के ऊपर है। ये किसी धर्म के या किसी जाति के ऊपर नहीं, ये अपने मन के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो आप लोगों के ऊपर बार बार इल्जाम लगते हैं कि आप लोग दूसरे लोगों को प्रलोभन देते हैं, उन लोगों को अपने धर्म में कन्वर्ट होने के लिए कहते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए मैं ये बात जानना चाहता हूँ कि प्रलोभन देते भैया, आज तक के आप सिद्ध नहीं कर पाए प्रलोभन को। आज तक के आप खुद बताइए, आपके मैं मीडिया से पूछना चाहता हूँ कि आज आप तक के आप किसी मसीह समाज को पैसा पकड़ाते हुए देखें क्या? कोई वीडियो देखे, कोई वीडियो सुने हैं और देखे नहीं है। सुनने और देखने में बहुत अंतर है दीदी, तो वही चीज को मैं बताना चाहूंगा। बोलने के लिए तो हम भी बोल दे कि विजय शर्मा सीएम बनने वाले हैं, डिप्टी सीएम आप सीएम बनने वाले, पर बोलने में और बनने में अंतर है। अच्छा, अभी क्या मांग लेकर के अभी हमारी मांगे यही है, जो हमारी बहनों के साथ में छेड़छाड़ हुआ है, हमारी बहनों का रास्ता रोका कब गया है। हुई थी छेड़छाड़? ये 14 तारीख को हुई थी, इसी 14 तारीख को, इसी महीने में। जी बिल्कुल, इसी महीने में। 15, 16, 17, आज 7वां 8वां दिन हो गया है। आप लोग तब कहाँ थे? हम लोग तब भी आए थे थाने, हम तब भी, हमारी बहनें रोज आ रही थी और बोल रही थी कि उनके खिलाफ में एफआईआर करो, पर पुलिस प्रशासन उनके खिलाफ में एफआईआर करने को तैयार नहीं था। अभी क्या लगता है आपको बैठने से? जब तक के हमारे बातों को नहीं सुना जाएगा, एफआईआर नहीं किया जाएगा, उचित से उचित धाराएं नहीं लगाए जाएंगे, तब तक के हम यहाँ से हिलने वाले नहीं है। मैं बोल रही हूँ, पुलिस तो कुछ भी बोले ना दीदी, हमारे साथ में घटना हुआ है तो हम एफआईआर करवाएंगे ना। हमारे साथ जो घटना हुआ है हम अपनी बातें बोलेंगे ना, हमारी बातें सुनेंगे नहीं तो हम क्यों उठेंगे। मसीही समाज के लोग अपनी कुछ मांगों को लेकर यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, उनसे चर्चा की जा रही है। शांतिपूर्ण तरीके से उनको समझाया गया है कि आप यहाँ से हट जाइए, और अभी उनसे बातचीत की जा रही है। उनका कहना है पुलिस दबाव में काम कर रही है। पिछले एक हफ्ते से आप लोग वो लोग आ रहे हैं, एफआईआर की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनने साफ स्पष्ट यहाँ पर किया है कि पुलिस का कहना है कि हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे ऊपर दबाव है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये उनका कहना है। हमने अपराध पंजीबद्ध कर लिया है, अपराध पंजीबद्ध हो चुका है, और उस पर नियमों से कार्रवाई भी की जा रही है।
आप देख रहे होंगे कि इस भीड़ में कोई भी लोकल मसीही समाज के लोग नहीं आए हुए हैं, जिनका और ये सभी के सभी बाहर से आए हुए हैं। इनको समझाइश दी जा रही है कि इस प्रकार का नहीं है, यहाँ पे शांतिपूर्ण वातावरण है, आप भिलाई के वातावरण को दूषित न करें और शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे अपनी बात रखें। तो बात रख दी उन्होंने अपनी बात रखी हुई है और अब इनसे चर्चा की जो जा रही मांग की जा रही है। है। वो तो पहले से ही अपराध पंजीबद्ध किया जा चुका है, इनको बताया गया है कि हमने अपराध पंजीबद्ध कर दिया है। ईसाई समाज, मसीही समाज के लोग जिस तरीके से दुर्ग के पद्मनाभपुर थाने में आज मौजूद थे, संभालने के पूरा पुलिस बल तैनात था, काफी आक्रोशित थे। हमने आपको पहले बताया कि पिछले दिनों जो दो पक्षों के बीच में विवाद हुआ था, उसमें शायद ईसाई समाज के लोग जो है उनका कहना था कि उनकी महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार, छीटाकसी की गई, जिसके बाद पिछले एक हफ्ते से FIR की मांग की जा रही थी। लेकिन ईसाई समाज के लोग जो यहाँ पर मौजूद है, उनका कहना था कि जब भी थाने पहुंचा गया सिर्फ यही आश्वासन दिया गया कि FIR हो रही, लेकिन जब ज्यादा दबाव बना गया तो उन्होंने बताया कि इस पुलिस के द्वारा ये जवाब उन्हें दिया गया कि वो शिकायत दर्ज नहीं करेंगे क्योंकि प्रशासन का उनके ऊपर दबाव है। इस बात को लेकर के अभी ईसाई समाज ने पूरी जानकारी दी। वहीं मणिशंकर चंद्रा से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने सारे विषय को स्पष्ट किया। उनका कहना था कि ऐसी किसी तरीके की बात नहीं है, शांतिपूर्ण ढंग से पूरे विवाद को निपटाने का प्रयास किया जा रहा है और FIR तो पहले ही दर्ज कर ली गई है, तो फिर इतना बड़ा जो विवाद, इतना बड़ा जो ये जमावड़ा यहाँ पर मसीही समाज के द्वारा जमाया गया है, उसका कोई मतलब नहीं है। फिलहाल अपनी बातों को लेकर के मसीही समाज अड़ा हुआ है और उनका कहना है कि लगातार मसीही समाज के ऊपर हिंदू समाज के लोग प्रहार करते हैं, चर्च में घुस जाते हैं, मारपीट करते हैं और उनकी बहनों के साथ में अभद्र व्यवहार करते हैं। तो आगामी दिनों में ऐसा ना हो, इसके साथ ही धर्मांतरण को लेकर के उन्होंने कहा है कि धर्मांतरण किसी भी रूप में नहीं कराया जा रहा है। धर्मांतरण की जो बात की जाती है लगातार, वो सिर्फ अफवाह है। ईसाई समाज अपने इष्ट देव को मानता है, उनकी प्रार्थना करता है और समाज के जो हिंदू समाज के लोग हैं वो वहाँ जा करके विघ्न डालते हैं। तो आगामी दिनों में इस तरीके की घटना ना घटे, इसे लेकर के वो यहाँ पर मौजूद हैं और उनका कहना है बहनों के साथ जो अभद्र व्यवहार हुआ है, उन दोषियों पर जो सनातन धर्म के लोग हैं, शायद उन्होंने प्रदीप सिन्हा और प्रफुल्ल का नाम लिया है यहाँ पर, उनके ऊपर कार्यवाही की मांग की है। कार्यवाही जब तक नहीं होगी, इसी तरीके से वो पद्मनाभपुर थाने में डटे रहेंगे। लेकिन पुलिस जो है वो पूरी स्थिति को समझ करके समझाने का और यहाँ जो बैठे लोग हैं उन्हें यहाँ से शांतिपूर्ण ढंग से हटाने का प्रयास फिलहाल कर रहे हैं। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं भी